तो देखिए 13वां क्वेश्चन है, तो इसको हम किस सूत्र से करने वाले हैं, जो कि पीछे अभी हमने आपको बताया है कि cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है, तो आप नीचे कॉज है ना तो कॉज वाला ही लगाएं, अगर नीचे साइन होता तो हम साइन वाला लगाते फार्मूला, तो लगा दीजिए। इसका क्या होगा 2 कॉज स्क्वायर एक्स है तो एक्स आएगा माइनस 1, ठीक, माइनस इसका 2 कॉज स्क्वायर अल्फा है तो अल्फा आ जाएगा 2 कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन कॉज एक्स माइनस कॉज अल्फा और डी एक्स। ठीक है, तो 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस के अंदर गुणा कर ले माइनस 2 कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, अपॉन कॉज एक्स माइनस कॉज अल्फा और डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या काम किया, कॉज 2 थीटा का सूत्र लगा दिया 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन वाला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि नीचे साइन है नहीं, कॉज है इसलिए हमने दोनों के फार्मूले लगा दिए कॉज वाले 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1 और अल्फा है तो 2 कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है, बस इस माइनस के अंदर गुणा कर ली, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए इस वाले में से इस वाले में से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो कितना बचा कॉज स्क्वायर एक्स माइनस क्या बचा कॉज स्क्वायर अल्फा बचा, बटे में कितना है कॉज एक्स माइनस कॉज अल्फा और डी एक्स। ठीक है, अब देखिए सूत्र बन गया, यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ सूत्र लग रहा है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार क्या करें जोड़ लें, एक बार क्या करें घटा लें, वही जे कॉज स्क्वायर एक्स ये ए है माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा ये बी है, तो ये ए है या बी है, तो इसको क्या करें हम एक बार जोड़ लें कॉज एक्स प्लस कॉज अल्फा जोड़ लिया, एक बार घटा लें कॉज एक्स माइनस कॉज अल्फा। ठीक है, बटे में कितना है कॉज एक्स माइनस कॉज अल्फा। ठीक है, और डी एक्स। तो देखिए माइनस वाली ब्रैकेट तो ये कैंसिल हो गई, माइनस वाली ब्रैकेट आपकी कैंसिल हो गई, तो 2 को बाहर कर लें, इंटीग्रेशन कितना बचा कॉज एक्स प्लस कॉज अल्फा और डी एक्स। ठीक है ना, बस एक लाइन और बढ़ा लें, इंटीग्रेशन के अंदर गुणा कर लें कॉज एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पर कॉज अल्फा क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स यहाँ पर है नहीं, तो कॉज अल्फा बन जाएगा कांस्टेंट। यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये एक्स है तो ये फंक्शन तो ऐसे ही सेम रखेंगे। अब ये क्या है यहाँ एक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, एक्स यहाँ पर है नहीं, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी आपकी कांस्टेंट बन जाएगी। ठीक, तो कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, क्या बचा 1 और डी एक्स। ठीक है, बस कर लो। अब 2 कॉज का कितना आएगा, कॉज का कितना आएगा साइन एक्स प्लस कॉज बनेगा क्या होगा एक्स, तो एक्स कॉज ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। कैसे क्वेश्चन देखिए अगला 14वां क्वेश्चन, इंटीग्रेशन कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x और dx। ठीक है, देखिए ऊपर नीचे का फंक्शन हम बराबर करने की सोचते हैं, सेम करने की सोचते हैं, चिन्ह चाहे भले अपोजिट हो लेकिन ऊपर नीचे का फंक्शन थोड़ा सेम है तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो आपने यहाँ पर एक सूत्र पढ़ा होगा कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है ये 1 होता है, माइनस है तो कॉज 2 थीटा, प्लस है तो ये 1। ठीक है ना, तो क्या करेंगे आप इसमें ऊपर वाला तो सेम रखो कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे देखिए इस 1 का फार्मूला लगा दो, क्या होगा कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लगा दिया 1 का, प्लस
इससे अब यहाँ पर देखिए ये फंक्शन x में है तो थीटा की जगह हम क्या लगा देंगे, x लगाएंगे। थीटा की जगह क्या लगाएंगे, x। अब यहाँ पर एक सूत्र और होता है, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा साइन 2 थीटा का। क्या पढ़ा होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो उसी के इस सूत्र के माध्यम से इसको यहाँ लिख दें तो क्या होगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक, और dx। अब देखिए क्या बना, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर फिर इन दोनों संख्या की दुगनी गुणा। तो ये बन गया तुम्हारा सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर इन दोनों की दुगनी गुणा। तो ये बना तुम्हारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाला सेम रखो, नीचे क्या बन जाएगा, कॉज एक्स और प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और dx। तो देखिए अब क्या करते हैं, अब इसको आप प्रतिस्थापन विधि से कर लें। अगर मान लिया ऊपर प्लस होता तो एक ब्रैकेट आपकी कैंसिल हो जाती, लेकिन ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल हो नहीं रहा है। अगर प्लस होता या नीचे माइनस होता तब भी एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं। तो हम क्या करें, नीचे के बराबर कॉज एक्स प्लस साइन एक्स बराबर क्या कर लें, हम t मान लें। जो मानते हैं उसी के सापेक्ष क्या करते हैं, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। उसी के सापेक्ष अपकरण कर लें तो कॉज का कितना आएगा, माइनस साइन एक्स, साइन का क्या आएगा, कॉज एक्स, ठीक, और dx बराबर dt। कॉज को पहले लिख लें, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, dx बराबर dt। तो देखिए ये कॉज एक्स माइनस साइन एक्स dx और dt है, क्योंकि कॉज प्लस में पहले लिख दिया, साइन माइनस में बाद में लिख दिया। बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग, इंटीग्रेशन। तो ये देखिए कॉज एक्स माइनस साइन एक्स और dx, ये क्या बनी आपकी, ये dt बन गई। क्या बनी, dt। और ये कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स हमने क्या मानी, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ये t मानी तो t लिख दी। अब देखिए इस पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, t को ऊपर ले चलिए, t को ऊपर ले जाएंगे घात किस में हो जाएगी, माइनस की और dt। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन में घातें जो इंटीग्रेशन होता है उसमें घात क्या होती है, एक जुड़ जाती है। तो t की पावर माइनस की 2 है प्लस 1 ऐड हो जाएगी। तो जितनी घात होती है उतनी संख्या नीचे आ जाती है और प्लस c, ठीक है। बस सॉल्व कर लो इसको। तो t की पावर कितनी बची, -1 और ये माइनस, ठीक, और प्लस c। बस t की वैल्यू लगा दीजिए आप। तो ये माइनस, क्योंकि नीचे बटे में 1 है, इसका तो कोई महत्व नहीं होता नीचे। तो t को जब नीचे लाएंगे 1/t और प्लस c माइनस t की वैल्यू लगा दीजिए। t की वैल्यू क्या है देखिए, cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है, और प्लस c। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन, देखिए जो बंदे अभी अभी बिल्कुल आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे जितनी भी हमारी वीडियो हैं वो सबके सब आपके पास पहुंच सकें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को जोड़िए, ठीक, जितने ज़्यादा बंदे जुड़ेंगे समझ लो उतनी ही एनर्जी से हम आपको पढ़ा पाएंगे। तो जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को आप जोड़िए। तो दो अगला क्वेश्चन 15वां, इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x इंटू sec 2x और dx, ठीक है। तो देखिए हम क्या कहते हैं, tan का तो इंटीग्रेशन आपको पता है नहीं, तो क्या करें, इस tan को हम sec स्क्वायर में sec में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमको tan स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, tan स्क्वायर चाहिए। तो इसको थोड़ा पहले ब्रेक कर लें, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, क्योंकि आपको पता है गुणा में समान आधारों की घातें जुड़ती हैं। तो 2 इसकी 1 इसकी कितनी हो जाएंगी, 3 इंटू sec 2x ऐसे रहने दीजिए आप, ठीक है। तो इसका सूत्र लगा दें। सूत्र आपको पता है
कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताया था मैंने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस वाले फार्मूले से आप इसको कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन tan स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर। जो कोण है वो कोण आ जाएगा क्या है, 2 थीटा, थीटा नहीं है x है 2x, ठीक, और माइनस 1 ब्रैकेट, और tan 2x इंटू सेक 2x और dx, ठीक है। तो देखिए अब मान लो इसको, माना आप सेक 2x बराबर t मान लीजिए। क्या करें, सेक 2x बराबर t मान लीजिए। जो मानते हैं उसी के सापेक्ष क्या करते हैं, पहले अपकलन करते हैं। क्या करते हैं, पहले अपकलन। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक। तो सेक क्या आएगा, सेक x इंटू tan x। अब देखिए कोण 2x है, कोण दुगना है तो दुगना करके लिखेंगे, ठीक। तो क्या आएगा सेक का, सेक 2x इंटू tan 2x। अब करेंगे कोण का अपकलन, तो x का क्या हो जाएगा, x का dx अपॉन dt, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और dx dt क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें जरूरत किसकी है, सेक 2x इंटू tan 2x dx बराबर dt। तो इसकी वैल्यू लगा दी dt, और बटे में ये 2 आ जाएगा, लगा दीजिए वैल्यू, ठीक। तो देखिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, सेक बराबर क्या माना, सेक 2x बराबर माना t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1, ठीक। अब सेक tan 2x इंटू सेक 2x ये किसके बराबर है, dt अपॉन 2 को कर लें बाहर, तो क्या बचा, t स्क्वायर माइनस 1। तो t के सापेक्ष इसका समाकलन कर दें। तो आपको पता है समाकलन में घात 1 जुड़ जाती है, 2 तो है ही, 3 हो जाएगी, तो नीचे भी क्या आएगी, संख्या 3 आएगी। बन का क्या होगा, t के सापेक्ष t होगा। बस लगा दीजिए इसकी वैल्यू, ये 2 3 6, और t की वैल्यू क्या है, देखिए t की वैल्यू है सेक, क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा, t बटे 2, तो t की वैल्यू क्या है, सेक 2x अपॉन 2, अब प्लस c। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत जल्दी से नोट कर लें। देखिए 16वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन tan 4x और dx, ठीक है, dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इसको दो घात में पहले इसको आप कन्वर्ट कर लें, क्योंकि tan 4x का इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला हमने बताया नहीं था, होता ही नहीं है, ठीक। तो क्या करें, हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। आपको पता है कि गुणा में समान आधारों की घातें जुड़ जाती हैं, तो एक tan स्क्वायर को ऐसे छोड़ दें और एक tan स्क्वायर का आप फार्मूला लगा दें। कौन सा, आपको पता है, चलो मैं लिख देता हूँ ये सूत्र। tan स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से आप इसको पहले कन्वर्ट करें, तो tan स्क्वायर बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये tan स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दें आप, tan स्क्वायर x और dx। अब देखिए यहाँ पर थीटा तो मैंने थीटा लिए हैं, x है तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या ले सकते हैं, हम x ले सकते हैं, थीटा की जगह x। इस tan स्क्वायर के अंदर आप क्या कर लें, गुणा कर लें, तो क्या आएगा, ये सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, फिर माइनस tan स्क्वायर एकम tan स्क्वायर x, ठीक है, और dx। तो इसको भी आप कन्वर्ट कर लें, तो ये आपका सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x माइनस इसका क्या आएगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर x, और माइनस की जब अंदर गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और dx। अब इसको मानेंगे आप, माना tan x बराबर क्या मान लें, t मान लें,
tan x बराबर t मान ले, क्योंकि जब tan का अपकलन तो होता है लेकिन tan स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करें हम, डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू t, तो tan क्या आएगा, sec स्क्वायर x dx बराबर dt। चलिए इधर लिख देते हैं। देखिए इंटीग्रेशन sec स्क्वायर और dx, sec स्क्वायर जैसे चलो एक लाइन बढ़ा दें, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x और dx माइनस इंटीग्रेशन के अंदर गुणा करें तो sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 और dx। ठीक है, इंटीग्रेशन की मैंने पहले अंदर मल्टीप्लाई कर ली और dx की। अब देखिए हमने ये देखिए हमने जो प्राप्त किया है sec स्क्वायर x और dx किसके बराबर है, ये dt के बराबर है, और tan x क्या माना हमने, t माना है, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस sec स्क्वायर को तो आपको पता ही है, इसको तो ऐसे ही रहने दें। ठीक है, sec स्क्वायर x और dx प्लस 1 और dx, तो जहाँ फंक्शन माना वहाँ तो dt आएगा, जहाँ फंक्शन नहीं माना वहाँ x ही आएगा और dx होगा। ठीक है, तो t स्क्वायर का कितना आएगा, एक घात जुड़ जाएगी 3 हो जाएगी, तो 3 संख्या नीचे आ जाएगी, माइनस sec स्क्वायर का क्या होता है, tan x बन गया क्या होता है x, क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा, अगर t के सापेक्ष होता सही तो बनका t हो जाता, और प्लस c लगा दीजिए। t की वैल्यू क्या है, देखिए tan x, तो tan x घात 3 है तो 3 आ जाएगी, सही है, माइनस ये tan x और प्लस c, x और प्लस c। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये अगला क्वेश्चन 16वां, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉज क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स और dx यह है। ठीक है, तो देखिए ऊपर भी साइन कॉज है, नीचे भी साइन कॉज है, तो हम क्या करें, पहले ये इंटू में ये प्लस में, तो अलग अलग कर लें। क्या कर लें, इसको अलग अलग कर लें, तो साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स प्लस कॉज क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, और dx। अब देखिए यहाँ पर साइन क्यूब है, यहाँ साइन स्क्वायर इंटू में है ना, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से कॉज स्क्वायर इसमें से कट जाएगा, तो कितना बचा, देखिए ऊपर क्यूब था नीचे स्क्वायर था, तो एक साइन बची, और नीचे क्या बचा, कॉज स्क्वायर एक्स बचा, प्लस ऊपर क्यूब है नीचे स्क्वायर है, तो एक बचेगा ऊपर कॉज और नीचे साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, और dx हो गया थोड़ा सिंपल। अब क्या करें, हम ऊपर सिंगल घात है नीचे डबल घात है, तो सिंगल घात आप बना लें, तो 1 अपॉन कॉज एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, क्योंकि जब हम कॉज की गुणा करेंगे तो कॉज स्क्वायर ही आएगा, वही चीज़ रहने वाली है। ऐसे ये 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉज एक्स अपॉन, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऊपर सिंगल है नीचे डबल घात है, तो सिंगल घात के मैच करते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, साइन बटे कॉस क्या होता है, टैन होता है। ठीक है ना, प्लस 1 अपॉन साइन ये कॉसिक होता है, कॉस बटे साइन ये कॉट होता है, और dx
बस सीधे इसका इंटीग्रेशन कर लें। sec इंटू टेन का इंटीग्रेशन sec x क्या होता है sec x। cosec इंटू कॉट का इंटीग्रेशन माइनस कॉट, और यहाँ है प्लस और इंटीग्रेशन का आएगा माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो cosec इंटू कॉट का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x, ठीक है, अब प्लस c। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अगला क्वेश्चन। अभी जो अभी नए बंदे आ रहे हैं, अभी जो नए बंदे जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारी वीडियो लोगों में शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो 18वां क्वेश्चन लेके आए आपके लिए, इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x और dx, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिंगल कोण है और यहाँ डबल कोण है, तो कोण समान होनी चाहिए, तभी आप फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोण भी समान होनी चाहिए, ठीक। तो हम क्या करें, इस cos 2x का जो सूत्र हमने आपको 3 बताया, इस cos 2x का एक सूत्र होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये फार्मूला आप यहाँ लगा दें, फिर क्या होगा कि क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा, आसान भी हो जाएगा। तो cos 2x का क्या होगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x, तो पहले ही से है, इसको हमने लिख दिया। नीचे क्या है, cos स्क्वायर x, क्लियर है ना। अब देखिए cos स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x और साइन स्क्वायर, ये दोनों फंक्शन सेम हैं, लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं। अलग अलग चिन्ह हमेशा समान पदों के घट जाएंगे। तो 2 साइन स्क्वायर में से 1 साइन स्क्वायर घटेगा तो 1 साइन स्क्वायर बचेगा, जिसके ज़्यादा हैं प्लस के ज़्यादा तो ये प्लस के बचेंगे। अगर माइनस के ज़्यादा होते तो किसके बचते, तो माइनस के बचते, ठीक है ना। अपॉन cos स्क्वायर x और dx, यहाँ पर भी dx लगा लो, ठीक है। अब देखिए cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये सबको फार्मूला रटा हुआ होगा, क्या होता है ये 1 होता है, क्या होता है 1, नीचे cos स्क्वायर x और dx। तो 1 अपॉन cos क्या होता है, 1 अपॉन cos सबको पता है sec होता है, क्या होता है sec होता है, और dx स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और प्लस c। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉज क्यूब एक्स और dx, ठीक है। तो देखिए नीचे फंक्शन इनटू में है, तो हमने बताया अगर नीचे फंक्शन प्लस में है या माइनस में है तो ऊपर भी फंक्शन प्लस या माइनस में होना चाहिए, ठीक। अगर इनटू तो हम क्या करें, आपको सबको पता है सूत्र एक होता है कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, चाहे साइन को पहले लिख दें कॉज को बाद में लिख दें, वो आपकी मर्जी। तो इस 1 बराबर हम क्या लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, और बट्टे में कितना है आपका साइन एक्स इंटू कॉज क्यूब एक्स और dx, ठीक। अब देखिए ये इंटू में है, ऊपर प्लस में है, तो ये जो इंटू वाला फंक्शन है ये इसके दोनों को बटे में होगा, तो इसको हम अलग अलग कर लें। क्या कर लें, इसको अलग अलग कर लें, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉज क्यूब एक्स, ठीक है, प्लस अब कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉज क्यूब एक्स। देखिए अगर इसका हम लासर लेकर सॉल्व करें फिर से वही पुराना फंक्शन आ जाएगा, इसलिए ये वाली चीज़ दोनों एक ही है, ठीक। अब यहाँ से देखिए एक साइन तो ये कट गई और एक यहाँ से कॉज कट जाएगी, यहाँ से कॉज स्क्वायर कटेगा,
ठीक, क्या कटेगा, एक काम करो इसको मत काटो आपकी मर्जी, चलो पहले ये इसको देखते हैं क्या बनेगा। एक साइन बचा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक साइन बचा और कॉज क्यों ना, तो एक कॉज हमने यहाँ से निकाल लिया, क्या बचा 1/कॉज स्क्वायर बचा, ठीक, प्लस अब देखिए अगर हम यहाँ से एक कॉज काटें, सब ना काटें, एक कॉज काटें और एक छोड़ दें तो कॉज बटे साइन एक ये हुआ, कॉज बटे साइन, सिंगल घात हमने कर ली, और एक ये इस प्रकार से एक तो काट दिया हमने यहाँ से, तो क्या बचा 1/कॉज स्क्वायर एक्स, ये बचा अपना। इसको दोबारा बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ कॉज स्क्वायर है, यहाँ कॉज क्यूब है, तो हमने पूरा नहीं काटा है क्योंकि अगले जो बनने वाला है सेक स्क्वायर और कॉट एक्स, इसको एक दूसरे का इंटीग्रेशन और समाकलन के बीच में ये फंसने वाला है फंक्शन, ठीक। तो ये स्क्वायर से हमने स्क्वायर से स्क्वायर नहीं काटा, हमने क्या काम करा, इस स्क्वायर से एक कॉज काटा है नीचे, तो ऊपर एक कॉज बच गया है, नीचे कॉज स्क्वायर बचा है और नीचे साइन तो ये है ही। तो देखो अब क्या होने वाला है, ये साइन बटे कॉज क्या होगा, ये tan होगा, ठीक, 1/cos क्या होगा, ये सेक स्क्वायर होगा, और dx भी अंदर ले रहे हैं, प्लस इंटीग्रेशन, देखो कॉज बटे साइन क्या होगा, ये कॉट होगा, 1/cos क्या होगा, सेक स्क्वायर होगा, और dx, ठीक। तो चलो एक लाइन और बढ़ा दें यहाँ पर, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और dx प्लस इंटीग्रेशन, ये सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का सूत्र होता है 1/tan, ये लिख देता हूँ, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ठीक है। तो इसको हम 1/tan, tan नीचे आ जाएगी, इस प्रकार से लिख सकते हैं, और थीटा एक्स है तो एक्स लिख दो और dx, ठीक है। अब इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना होगा, तो माना tan x बराबर क्या कर लें, t मान लें, जो फंक्शन माना उसी के सापेक्ष क्या कर लें, आप कर लें डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक। तो tan का क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, dx बराबर dt लगा दीजिए। तो देखो tan x और dx एक मिनट, ये जो आपका tan x है, ये tan x क्या माना मैंने, t माना है, क्या माना है t, सेक स्क्वायर dx क्या बना, सेक स्क्वायर dx क्या बना, dt बना, ठीक है, प्लस अब देखिए tan क्या माना मैंने, tan t माना, tan क्या माना t, और सेक स्क्वायर dx ये क्या बन गया, ये dt बन गया, कर लो इंटीग्रेशन, तो इस पर कोई भी घात नहीं, कितनी हो जाएगी, एक, और एक की जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक और जुड़ जाएगी, दो हो जाएगी, तो दो नीचे, प्लस 1/t क्या होता है, लॉग मॉड t, और प्लस c, बस t की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू इधर मानिए, t की वैल्यू है tan स्क्वायर एक्स प्लस लॉग मॉड t की वैल्यू tan x और प्लस c। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, नोट कर लें जल्दी। अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर और dx, ठीक है, ये वाला। तो देखिए इसका फार्मूला आप लगा दें, cos 2x का कौन सा वाला, इसका सूत्र लगा दें आप, ये वाला क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाला, ठीक। ये सूत्र हमने यहाँ पर लगा दिया, तो लगा दो, इसका क्या आएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बटे में कितना है, बटे में है ये cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आपको सबको पता है ये सूत्र क्या बना, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर है, लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, एक बार जोड़ लो और एक बार से घटा लो, ये सूत्र यहाँ पर लगने वाला है ऊपर। तो क्या करें हम, इंटीग्रेशन
कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, एक बार जोड़ लिया। अब एक बार क्या करें, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, एक बार घटा लिया, बटे में कितना है कॉज एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये घात 2 है, तो इस प्लस वाली ब्रैकेट से एक घात यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बचेगा आपका इंटीग्रेशन कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, एक घात एक ब्रैकेट तो कट गई, मतलब कॉज एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 2 घातें, सही है। 2 घात का मतलब अब यहाँ से ये एक घात कैंसिल हो गई, एक बच गई, कितनी बची कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, और डी एक्स। अब इसको मान लिया आप, देखिए माना कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, हमेशा नीचे का अगर त्रिकोणमिति फंक्शन है तो नीचे के ही अंश के ही बराबर आपको, हर के ही बराबर आपको मानना पड़ेगा, किसके हर के ही बराबर, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स बराबर टी, तो डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू टी, कॉज का कितना आएगा माइनस साइन एक्स, साइन का क्या होगा कॉज एक्स, और डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ से माइनस कामा ले लें, ठीक है, क्या कर लें माइनस कामा ले लें, अपने पास क्या है कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक, और इनके पास क्या है कॉज एक्स, ये फंक्शन बनेगा आपका कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, ये बना डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्या बनी अपनी, इतनी चीज़ ये बन गई डी टी, क्या बन गई फिर से देख लें, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, ये वाली कॉज एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स ये किसके बराबर डी टी के, और कॉज एक्स प्लस साइन एक्स ये क्या मानी हमने, ये मानी है टी, तो क्या बना 1/t क्या होता है लॉग मॉड टी, और प्लस सी, टी की वैल्यू लगा दें आप, टी की वैल्यू क्या है देखिए कॉज एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस सी, ठीक है। चलिए नोट कर लें इसको, देखिए अगला क्वेश्चन 21, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉज एक्स और डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पहले समझ लें, आपने प्रतिलोम फलन पढ़ा होगा, इधर मैं बता दे रहा हूँ आपको, तो आपने पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स इस प्रकार से है, तो साइन इनवर्स साइन ये कैंसिल होगी, केवल इसका कोण बचेगा, कॉज इनवर्स कॉज एक्स क्या बचेगा एक्स बचेगा, इस प्रकार से ये आपने प्रतिलोम में फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसी माध्यम से इसको हम करने वाले हैं। तो देखिए ये अंदर और बाहर वाले इनवर्स वाला अगर कोई भी क्वेश्चन है तो अंदर और बाहर वाला ये कैसा होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। जब ये बराबर है तभी इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इसको आपको क्या काम करना पड़ेगा, साइन इनवर्स, इसको हम साइन 90 माइनस थीटा बोले तो π/2 माइनस एक्स, अगर इसको हम कर लें क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा ये क्या होगा कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना एक्स है, सूत्र में यहाँ लिख दे रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है ये कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो अगर इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यही निकल आएगा, तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम एक ही चीज़ है, ठीक। तो इंटीग्रेशन, अब देखिए साइन इनवर्स से साइन ये कैंसिल हो गई, कितना बचा π/2 बचा, और माइनस के एक्स और डी एक्स, ठीक है, क्या आएगा डी एक्स। तो π/2 तो कोफिशिएंट है, बाहर निकाल लो, क्या बचा यहाँ पर 1 और डी एक्स, एक्स और डी एक्स, ठीक है। एक्स के सापेक्ष 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का एक्स होगा, ठीक, और इसका क्या होगा x² और प्लस सी, तो ये आया, चाहो तो आप इसका लासा ले सकते हो या फिर 1/2 बाहर निकाल सकते हो, कितना बचा πx माइनस x² और प्लस सी। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए 22वां,
अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक दो बहुविकल्पीय क्वेश्चन जरूर है। बस इंटीग्रेशन 1/cos x माइनस a cos x माइनस b और dx, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ऊपर 1 है, नीचे एंगल x माइनस a और x माइनस b है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। हम ऊपर ऐसा कोई फंक्शन लें कि जब इसको माने लेट करें तो इसका अपकरण करने पर इस वाले फंक्शन में कुछ ना कुछ जरूर फंसे। ठीक, तो हम क्या करें, इसमें हम साइन a माइनस बी से आप गुणा कर लें और उतने से इसमें साइन a माइनस बी से क्या कर लें, भाग कर लें। साइन a माइनस बी से गुणा कर लें, a माइनस बी से भाग कर लें। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर a और b भी दिया रखा है, बाकी ऊपर x वगैरह आने चाहिए, तो x को हम अपनी तरफ से कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे और क्वेश्चन को पूरा करेंगे। ठीक, नीचे क्या बचा, cos x माइनस a और cos x माइनस b। तो आप ध्यान से सुने, इसमें क्या है कि साइन a माइनस बी से मैंने गुणा की है और साइन a माइनस बी से मैंने भाग किया। अगर कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही फंक्शन बचेगा। ठीक, अगले क्या होना है, देखिए हमने ये वाला बाहर निकालिए 1/sin a माइनस बी, क्योंकि ये कोएफिशिएंट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा कोएफिशिएंट, क्योंकि x के सापेक्ष करना है, x यहाँ पर है नहीं, इसलिए इसको हमने बाहर कर लिया। इसमें आपको चर वेरिएबल्स बनाना पड़ेगा। कैसे करके, यहाँ पर देखो फंक्शन जो है ये x में जो फंक्शन का एंगल है, वो x में भी दिया है। ठीक, x में दिया तो हम क्या करें, देखिए a माइनस बी तो है ही, इसमें हम अपनी तरफ से x जोड़ लें और x घटा दें। कोई दिक्कत, हमने x जोड़ लिया, x घटा लिया और नीचे वाला सेम रखा। क्या रखा, cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b। ठीक है ना, और dx। तो 1/sin a माइनस बी। अब देखिए यहाँ x माइनस है, इसी का रूप ऊपर बनाएंगे, साइन इसी का रूप ऊपर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले आपने x लिया प्लस का, ठीक, x और माइनस b, ये दोनों मैंने ले ली, x प्लस का और b ये माइनस की। फिर हम इन दोनों में देखें, इसमें से अगर हम माइनस कामा ले लें तो माइनस कामा लेने पर ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, बटे क्या है ये, cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b और ये dx। अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र बना आपका, सूत्र क्या बना, ये वाला आपका a बन गया, ये वाला आपका b बन गया। तो साइन a माइनस बी का ये फार्मूला बना, तो क्या होता है, साइन a इंटू कॉज बी माइनस कॉज इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। क्या होता है, साइन इंटू कॉज बी माइनस कॉज इंटू साइन बी। इस वाले फार्मूले से आप इसको करने वाले, ये a की जगह ये b की जगह है, तो 1/sin a माइनस बी। ठीक, इंटीग्रेशन, अब देखो साइन a की जगह क्या है, x माइनस बी इंटू कॉज b की जगह क्या है, x माइनस a। ठीक, माइनस, अब कॉज a मतलब x माइनस बी, कॉज इंटू साइन बी, b की जगह क्या है, x माइनस a। ठीक, बटे क्या है नीचे, कॉज x माइनस a इंटू कॉज x माइनस b और dx। अब देखिए इसको हम अलग अलग कर लें, ये इंटू में इसलिए ये इसके भी नीचे आएगा और ये इसके भी नीचे आएगा। तो यहाँ लिखते हैं, तो 1/sin a माइनस बी। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे ही समझा देता हूँ। देखिए x माइनस बी और x माइनस बी,
ये इसके नीचे आएगा तो कॉज एक्स माइनस ए, और नीचे भी क्या है कॉज एक्स माइनस ए, तो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, क्या बचेगा साइन एक्स माइनस बी बचेगा, क्या बचेगा साइन एक्स माइनस बी बचेगा, और नीचे क्या बचेगा कॉज एक्स माइनस बी, क्या बचेगा कॉज एक्स माइनस बी बचेगा। ठीक है, अब ये आ गया माइनस। अब ये जो नीचे वाला फंक्शन है ये वाला, ये इसके भी बटे में जाएगा, जब ये इसके बटे में जाएगा तो देखो कॉज एक्स माइनस बी कॉज एक्स माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा। अब कॉज एक्स माइनस से है ये साइन एक्स माइनस बी, ये फंक्शन आपका बच जाएगा। ठीक है, तो कॉज से कॉज वाला ये कट जाएगा और कॉज एक्स माइनस से नीचे रह जाएगा साइन एक्स माइनस से, ये ऊपर रह जाएगा। ठीक है, ये साइन ये नीचे कॉज एक्स माइनस से क्या रह जाएगा नीचे एक्स माइनस ए। ठीक, और ये dx, अब देखिए 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन बटे कॉस क्या होता है tan होता है, tan होता है। और साइन बटे कॉस tan क्यों किया, क्योंकि इसके कोण कैसे हैं बराबर, अगर कोण बराबर नहीं होते तो ये tan नहीं होता, कोण बराबर इसलिए tan हो जाएगा, और ये कोण कितना x माइनस बी। ठीक, माइनस साइन बटे कॉस ये भी tan हो जाएगा, और ये क्या बनेगा तुम्हारा x माइनस ए और dx। ठीक, अब देखो अब इसका इंटीग्रेशन कर लें तो आपको पता है सूत्र जो हो tan x का इंटीग्रेशन बताया था आपको, एक लॉग में बताया था माइनस के लॉग मॉड कॉज x, ये बताया था माइनस के लॉग मॉड कॉज x। तो क्या बनेगा आपका 1 साइन ए माइनस बी, तो देखिए माइनस लॉग मॉड कॉज एक्स इधर क्या है एक्स माइनस बी। ठीक है ना, अब ये माइनस माइनस ये है माइनस सूत्र का आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा लॉग मॉड कॉज, और एक्स की जगह कितना है एक्स माइनस ए है। ठीक है, और प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन और सीधी कर लेते हैं साइन ए माइनस बी, ये प्लस वाले पहले लिख लें लॉग, फिलहाल यहाँ ये आंसर आ गया आपका, आप इतना छोड़ सकते हो, पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया यहाँ पर, लेकिन और थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं इसको, तब भी कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। तो देखो लॉग मॉड कॉज एक्स माइनस से, माइनस वाले बाद में लिखो मॉड कॉज एक्स माइनस बी मॉड 1 और प्लस सी। अब यहाँ पर देखो एक सूत्र बन गया लॉग एम माइनस लॉग एम। ठीक, ये सूत्र बना, क्या बना लॉग एम बटे एम, ये फार्मूला बन गया आपका। ठीक है, तो 1 साइन ए माइनस बी। अब देखो क्या बना लॉग एम बटे एम, तो एम की जगह कितना है देखो कॉज एक्स माइनस से बटे में कॉज एक्स माइनस बी। ठीक, प्लस सी। सो जी आपका ये आंसर। चलिए अभ्यास तो खत्म हो गई, 1-2 विकल्प रह गए हैं आपके। हल्का सा लेंथ क्वेश्चन है, अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में लिखकर भेज दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर कुछ विकल्प हैं। 23वां इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स और dx। इसके चलिए जो भी आए वो मैच कर लेना। तो देखो ऊपर माइनस है नीचे इंटू है, तो इसको पहले अलग अलग कर लो आप। साइन स्क्वायर के बटे में आपका साइन स्क्वायर और कॉज स्क्वायर आएगा। ठीक है, और dx
माइनस, अब ये इसके भी बटे में आएगा, कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर होता है, कॉज स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन साइन कॉसिक स्क्वायर होती है, 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया, 1 अपॉन साइन कॉसिक स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। कर लीजिए इंटीग्रेशन इसका। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर क्या होता है tan x, कॉसिक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस पहले से कितना आ जाएगा प्लस कॉट एक्स और प्लस सी। ठीक है, जो कि आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। चौबीस में देख लीजिए, इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स और dx। देखिए आप चाहो तो चलो इसके ऑप्शन में लिख देता हूँ, माइनस कॉट e इंटू एक्स की पावर एक्स प्लस सी, बी है tan एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी, सी ऑप्शन है tan ई की पावर एक्स प्लस सी, और डी है cot ई की पावर एक्स और प्लस सी। ठीक है, देखिए पहले इसके अंदर आप मल्टीप्लाई कर लें, e की पावर x ही हुआ प्लस इसकी से करें तो x और e की पावर x अपॉन कॉज स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स और dx। ठीक है, तो इसको मान लें, माना e की पावर x इंटू एक्स बराबर क्या मान लें हम t मान लें। तो ये देखिए यहाँ पर ये दो फंक्शन बन जाते हैं, कितने दो फंक्शन, डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू टी। दो फंक्शन वाला हमने आपको अपकलन शायद नहीं बताया है, तो चलो मैं यहाँ पर इसका सूत्र लिख देता हूँ। अगर डी ओवर डी एक्स, अगर आपके पास दो फंक्शन है, कितने दो फंक्शन है, तो पहला फंक्शन ऐसे रखते हैं, दूसरे का अपकलन, सही है, फिर प्लस होता है, दूसरा फंक्शन ऐसे होता है, फिर पहले का अपकलन, ये फार्मूला है। ठीक है, तो देखो तो पहला फंक्शन क्या है e की पावर x ऐसा ही, दूसरे का अपकलन x का 1 प्लस, अब दूसरा फंक्शन ऐसा ही, दूसरे का x, अब पहले का अपकलन पहला क्या e की पावर x, तो e की पावर x ही रहेगा। ठीक, और dx बराबर dt हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आया, चलो मान ही लगा दें अब, तो e की पावर x प्लस x e की पावर x, e की पावर x और x e की पावर x और dx, ये इतनी चीज़ क्या बनी अपनी, ये dt बन गई। ठीक है ना, बटे कॉज स्क्वायर, और ये चीज़ क्या मानी t, तो क्या हो गया कॉज स्क्वायर t, तो 1 अपॉन कॉज क्या होता है सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, और dt सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan t है तो t आ जाएगी प्लस c। चलिए t की वैल्यू लगा दीजिए, tan t की वैल्यू क्या है x और e की पावर x और प्लस c। सो जी राइट आंसर कौन सा विकल्प मैच कर रहा है आपका, tan x, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए ये अभ्यास आपकी पूरी हो चुकी है। अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिखकर आप भेज सकते हैं, सारे आपके डाउट्स दूर किए जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक, धन्यवाद।